Hello students, once again the topic today will discuss system of linear equations solving by matrix method that may be in two variable and with two equations, and the system of linear equation can be in three variable with three equations. So today I'll explain the method how to solve system of linear equation. This is the last topic of the chapter determinant that we'll discuss today. So let's try to explain. So first of all, I'll explain system of solving linear equations. Suppose you have system of linear equations in n variables and n equations. So you know that we can write our equation in matrix form. So the form will be like, suppose your equation is a1 x1 plus a2 x2 plus so on an xn is equals to, suppose b1. Again we have suppose this is a11 a12 a1n is equals to b1, and this is a21 x1 plus a22 x2 and plus so on. इस तरह से एक रफ आइडिया मान लेते हैं कि ऐसी हमारी इक्वेशन है v2 एंड सो ऑन. इसी तरह से जो nth इक्वेशन होगा n1 ये कोफिशिएंट्स है a n2 x2 प्लस सो ऑन a nn xn is equals to bn. So we have total 1 2 till n equations in n variable. So we can write this system of linear equation in matrix form as Ax is equals to B, where A is the coefficient matrix. A is equals to basically Aij of order n by n. This is the coefficient matrix, and X is also a matrix of variables x1 x2 and so on. It is x, and B is also a matrix like this. ये जो वैल्यूज होती हैं b1 b2 b3, तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है b2 एंड फाइनली इट इज E. सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, और सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि मैट्रिक्स में कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो A है ये इन्वर्टिबल है या नहीं. तो सबसे पहले इसका इन्वर्टिबल होना ज़रूरी है फॉर यूनिक सॉल्यूशन. सो मैं इसको अलग अलग केसेस में आपको बताता हूँ कि सबसे पहले केस 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं. केस 1 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट A निकालेंगे, एंड सपोज दिस इज नॉट जीरो. अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो क्लियर है दिस इंप्लाइज A इज इनवर्टिबल, A इनवर्स एग्जिस्ट. And so we can multiply we will multiply by A inverse. So A inverse यहाँ से खत्म हो जाता है. This is identity matrix into X is X. So we can write X matrix X is equals to A inverse into B. In this way we can get a unique solution. तो इस केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है. यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यूनिक हुआ, और इसी वजह से हम कहते हैं सो द सिस्टम ऑफ एबव लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन का होना. तो अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट जीरो हो तो सॉल्यूशन पक्का होगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन हम इसी पे करते हैं कि डिटर्मिनेंट ए नॉट जीरो हुआ तो ए इनवर्स निकालो. ए इनवर्स के लिए आपको याद होगा फार्मूला होता है एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट, और ए इनवर्स निकल आए उसे b से मल्टीप्लाई कर दो एंड इक्वेट कर दो इस x से. सो यू गेट x1 इज इक्वल्स टू समथिंग, x2 इज इक्वल्स टू समथिंग, एंड इन दिस वे यू कैन गेट ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एंड दिस इज यूनिक सॉल्यूशन एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट इन दिस केस. केस 2 में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट अगर a का जीरो ना हुआ तो जीरो हो गया, तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो अब आपके पास यहाँ पे सब केसेस आ जाते हैं.
सब केसेस में क्या करोगे, आपके पास एक एडजॉइंट निकालने का प्रोसेस है, एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर ये नॉट जीरो आया, नॉट जीरो का मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिख लेते हैं नो सॉल्यूशंस। लेकिन अगर तो एडजॉइंट ए इंटू बी अगर जीरो हो गया तो इस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो इस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट अगर होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और इस केस में इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है ये, नो सॉल्यूशन। हालांकि हमें इसके आगे नहीं पढ़ना है 12th क्लास में, बट फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ आइडिया कि सपोज यू गेट जीरो, देन हाउ टू गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या हाउ टू डिसाइड, हाउ टू डिक्लेयर कि नो सॉल्यूशन आर इनकंसिस्टेंट द सिचुएशन। सो इसमें क्या करते हो आप, आपके पास तीन इक्वेशन सपोज हैं एक्स वाई जेड, देयर आर थ्री इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल एक्स वाई जेड, समथिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू समथिंग, एंड इस तरह से तीन इक्वेशन है। तो आप क्या करो, इसमें किसी एक वेरिएबल को, सपोज जेड को आपने के ले लिया, के इज एनी रियल नंबर, के इज एनी कांस्टेंट आर्बिट्रेरी। अब क्या करो, के की ये जो जेड की आपने वैल्यू ली सपोज के, आप दो इक्वेशन में डाल दो, और दो इक्वेशन अब आपके एक्स और वाई के साथ के में कन्वर्ट हो गए। अब उन दोनों को सॉल्व करो और एक्स और वाई की वैल्यू के टर्म में निकाल लो। मीन्स यू गेट सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशन, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एंड जेड की वैल्यू, ऑल इन टर्म्स ऑफ के। और फिर क्या करो कि जो बची हुई इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है जिसको आपने सॉल्व नहीं किया, उसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू डालो, और अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है बाई दिस वैल्यू एक्स वाई जेड इन के, then system is consistent with infinitely many solution. Why infinitely many solution? Because your solution is in terms of k, and k is any arbitrary real number, means you can take any value of k and correspondingly you get a solution. Because you have choice, you can take infinitely many value of k, so you get infinitely solution in that case. Otherwise अगर आपने जो solution x और y निकाला इन टर्म्स ऑफ के और जेड की वैल्यू के लिए थे, अगर वो तीसरी इक्वेशन यानी बची हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर पाती, तो इसका मतलब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये मेथड है। जनरली हमारा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन होता है वो पहला वाला आता है, जिसमें हम x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b करके सॉल्यूशन निकालते हैं। इसी का एक और पार्ट है दूसरा, ये तो आपने क्लियर समझ लिया। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बिल्कुल जो इक्वेशन अभी आपने यहाँ समझा है, अगर हम कहें सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बजाय होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, इसी में एक टर्म ऐड कर लेते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस में क्या होगा कि आपका जो इक्वेशन आएगा ax इज इक्वल्स टू b, उसमें b जीरो मैट्रिक्स होगा, मतलब b की जो वैल्यू होगी वो जीरो जीरो एंड सो ऑन जीरो, ऐसा दिस विल बी b, मतलब ax इज इक्वल्स टू जीरो, या इसे ऐसे लिख लो सिंपली ax इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। इसमें भी आपका वही केस 1 है, डिटरमिनेंट a का निकालेंगे, अगर ये नॉट जीरो आया देन कंसिस्टेंट, consistent, system is consistent with, यूनिक वर्ड ना यूज करके इसके लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला जाता है, विद ट्रिवियल सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z एंड तीनों वैल्यू जीरो होती है, मतलब इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं होती। अगर डिटरमिनेंट इज नॉट जीरो देन यू गेट ट्रिवियल सॉल्यूशन विच इज जीरो जीरो जीरो। और जो नॉन ट्रिवियल का केस होता है दूसरा, अगर तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाए देन फिर से ये कंसिस्टेंट,
मतलब इसमें सिर्फ दो ही केस हैं और दोनों केस में कंसिस्टेंट ही रहता है, बट सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट हो जाते हैं विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें सॉल्यूशन का तरीका वही है कि तीन इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को, तीन इक्वेशन से आपके पास तीन वेरिएबल में, उसमें किसी एक वेरिएबल को आप फिर से k ले लो, k कोई रियल नंबर है, और किसी दो इक्वेशन को जो अब x और y में रिड्यूस हो चुका होगा क्योंकि z आपने k पुट कर दिया है, तो उन दो इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो यू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ k. So now whatever the solution you get from that two equation of the value of x, y and z, put these value in the left equation, जो तीसरी equation आपकी बची हुई है, and if the equation is satisfied by these value of x, y and z, it means system is consistent with infinitely many solution, and ये system हमेशा satisfy होगा, यानी system का हमेशा unique solution होगा या हमेशा infinitely many solution होगा अगर not zero होगा. याद रखना, ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट नॉट जीरो और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हमेशा डिटर्मिनेंट जीरो होगा. नॉन ट्रिवियल का मतलब जीरो जीरो के अलावा कोई अगर सॉल्यूशन आना होगा तो उसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे और उसके इसमें डिटर्मिनेंट जीरो होगा. इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, इफ द इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस देन व्हाट इज द सम मिसिंग वैल्यू इन द कोफिशिएंट मैट्रिक्स. सो व्हेन यू इक्वेट द डिटर्मिनेंट जीरो यू विल गेट द आंसर. सो मैंने मेथड आपको बता दिया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है. अब मैं आपको कुछ उस पर एग्जाम्पल्स बताता हूँ कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब कब होता है और इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो लेट्स सी सम एग्जाम्पल. सो फर्स्ट एग्जाम्पल आई टेक अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई हैव क्वेश्चन फर्स्ट. सपोज यूजिंग मैट्रिक्स मेथड एग्जामिन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन for consistency or inconsistency, and the equations are 4x minus 2y is equals to 3. This is one of the equation, and 6x minus 3y is equals to 5. ये second equation है. So ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि there are two equations and two variable only. और ऐसे क्वेश्चन हमने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन में करा हुआ है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड होते थे. लेकिन इसको मैट्रिक्स मेथड से अगर हमें सॉल्व करना हो तो हाउ वी सॉल्व, हम लिखेंगे दी एबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल्स टू b. यहाँ पे आप डिटेल बता दें कि ए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो क्या है. कोफिशिएंट x का 4, y का कोफिशिएंट -2, इसमें 6 एंड -3. दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स. x आपको पता है आपका वेरिएबल होता है, x और y ही है सिर्फ, और b जो राइट में न्यूमेरिक वैल्यू है 3, 5. दिस इज मैट्रिक्स b. जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें सॉल्यूशन निकालते टाइम डिटर्मिनेंट a निकालना है. सो नाउ डिटर्मिनेंट a इज इक्वल्स टू इसका डिटर्मिनेंट 2/2 का 4 3 12 माइनस इनका दिस विल बी प्लस एंड इट इज 0 implies A inverse does not exist. अच्छा, A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है और अभी आपने कहा था कि डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए तो सेकंड केस था. तो सेकंड केस में हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कि अब इसमें चेक करना पड़ेगा कि यूनिक सॉल्यूशन तो रहा नहीं. अब बात यह है कि या तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं या तो ये कंसिस्टेंट होगा विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट होगा. हाउ टू चेक इट? तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट निकालेंगे हम, और 2/2 का एडजॉइंट हमें इजीली आता है. एडजॉइंट ऑफ ए, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का प्रोसेस सिंपल था कि यू हैव द मैट्रिक्स दिस, जस्ट चेंज दिस. सो यहाँ पे -3 और यहाँ पे 4 कर लो, इनके साइन चेंज कर दो तो ये 2 और ये -6. ना उसके बाद हमने चेक करना है एडजॉइंट ए इंटू बी की क्या वैल्यू आती है. इज दिस 0 और नॉट 0, जैसा कि हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा था. तो दिस इज -3 2 -6 4 इंटू बी है हमारा 3 5
मल्टीप्लिकेशन करने के बाद व्हाट वी गेट -3 × 3 -9, 2 × 5 +10, ऐसे ही -6 × 3 -18, 4 5 +20। तो जीरो तो आया नहीं है, दिस इज 1 and 2, दिस इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स। अब सिंस adjoint A into B is not zero, where determinant was 0, so it means system is inconsistent. This implies system is inconsistent. और सिस्टम अगर इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब नो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, दैट इज आंसर। और दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। Second question, I take a question. It's again a good question. I'll read this question. You are given a matrix. If A is equals to given a 3 by 3 matrix 1 minus 1 and 1, 2 1 3, 2 1 minus 3 and 1 1 1. The question is find A inverse. And hence solve the system of linear equation. System of linear equation are x plus 2y plus z is equals to 4. Second is minus x plus y plus z is equals to 0. And third equation is x minus 3y plus z is equals to 2. So there are three equations in three variables. We have to solve this by using A inverse. So first of all we have to find A inverse, and then we'll use this A inverse in this system of linear equation, and we have to solve this by matrix method. So see the solution, actually this is solution basically. So solution में सबसे पहले आप A का डिटर्मिनेंट निकालिए। पहले रो के लॉग इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 1 इंटू ये हाइट करो 1 बन जा 1 प्लस 3 बन जा 3 माइनस, लेकिन ये माइनस है तो दिस इज प्लस अगेन 1, ये बंद हो जाएगा 2 बन जा 2 प्लस 3 एंड लास्ट प्लस 1, ये बंद हो गया 2 बन जा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। सो इट इज 4 3 1 4 बन जा 4 प्लस 3 2 5 प्लस 1, दिस इज 10, 5 4 9 और 1 10। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1 बंद हो गया 1 बन जा 1 प्लस 3 गुड, माइनस के बजाय यहाँ प्लस हुआ, ये बंद है 2 बन जा 2 प्लस 3, ठीक है 1 के लिए 2 बन जा 2 माइनस 1, बिल्कुल सही। सो इट इज नॉट जीरो, और अगर जीरो नहीं है तो दिस इम्प्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। सो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको A इनवर्स निकालना होगा, और A इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना होगा, और एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने होंगे। सो वील स्टार्ट कोफैक्टर्स। सो कोफैक्टर्स में एक अपना प्रोसेस है कि आप कोफैक्टर A11 मतलब पहले एलिमेंट का कोफैक्टर 1 प्लस 3, दिस इज 4। मैं A12 निकाल मैं रो कर रहा हूँ, लिख मैं कॉलम वाइज रहा हूँ। एक तरीका होता है अपना 1 1 निकाल लिया 1 2, यू नो दैट इसका साइन अलग से एक नेगेटिव लेना होता है, बिकॉज 1 और 2 को अगर आप प्लस करो 3 होगा, इट इज़ एन ऑड। सो बताया हुआ है मैंने बाई दिस इज नेगेटिव। माइनस करने के बाद जस्ट इसको क्लोज करो और डिटरमिनेंट निकालो 2 माइनस 3 1 1 का। सो 2 इन जा 2 प्लस 3, दिस इज 5, बेसिकली इट इज -5। A13 लास्ट वाले का ये बंद हुआ 2 माइनस 1, इट इज 1। फिर यहाँ लिखो 821 822 823। सेकेंड रोज के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स, सो इट विल बी नेगेटिव, सो राइट माइनस हियर एडिशनली, बंद कर दो। सो 1 1 का -1 तो दिस इज 2 2 2 इसका है, ये बंद हो गया 1 माइनस 1, दिस इज 0 2 3 अगेन माइनस बिकॉज ऑफ -3। सो माइनस ये पोजीशन माइनस का है, ये पोजीशन ये इनका जब आप
को फैक्टर्स करते हो या डिटर्मिनेंट किसी रो या कॉलम के लॉन्ग करते हो जिसमें ये यूज़ होंगे, तो इनके लिए एक अलग से माइनस साइन होता है जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब नाउ 8 2 3 मतलब इसका E1 हुआ, E1 हुआ, 1 1 जा 1 प्लस 1, तो दिस इज 2। और फिर एक तीसरा रो भी निकाल लेते हैं, 8 3 1 3 2 8 3 3, सो वैल्यू विल बी 3 1 4 प्लस रहेगा, 3 2 5 ऑड है तो यहाँ माइनस, 3 3 6 ये प्लस। सो देख लो आप, ये माइनस है, इनका प्लस है, इसका निकालने के लिए ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, 1 3 जा 3, 3 minus 1 2, 8 3 2 इसका है, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, -3 -2 -5, so this is +5, 3 3 1 1 1 1 जा 1 + 2 3। so therefore adjoint जो होता है इसमें आप लिखते हो, जैसे आपने रोज का निकाला है, इनका कोफैक्टर उसको बस ऐसे करके लिख देना होता है कॉलम वाइज, मतलब ये डिटो ऐसे लिख दो, 4 - 5 1, 4 - 5 1, और दूसरा कॉलम ये बन गया 2 0 -2, एंड थर्ड इज 2 5 3। नाउ अब एडजॉइंट आ गया, सो देयरफॉर ए इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एंड डिटर्मिनेंट तभी तो हम चेक करते हैं कि 0 था कि नहीं, बट डिटर्मिनेंट वाज 10, तो दिस इज 1/10 टाइम्स ऑफ द एडजॉइंट 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 3। हम चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले लें, और ऐसा नहीं होता बिकॉज इट्स अ मैट्रिक्स, सो वी कैन नॉट टेक कॉमन। सो दिस इज बेसिकली द ए इनवर्स। सिंप्लीफाई करने का फायदा नहीं है, एंड वी नो दैट solution of the equation ax is equals to b, नहीं बल्कि यही निकालना था। तो पहला क्वेश्चन वाज व्हाट इज a इनवर्स, सो दिस इज a इनवर्स, और इसे अगर मैं अंदर करके लिखूं तो a इनवर्स विल बी, सभी को 10 से डिवाइड कर दो, तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 0 तो 0 ही रहेगा, 5 1 जा 5 2 जा 10, 1/10 -1/5 2 से, और 3/10 ऐसे ही रह जाएगा। सो दिस इज बेसिकली ए इनवर्स। अब ए इनवर्स ये है आंसर हमारा ए इनवर्स के लिए। बट अब हमें सिस्टम जिसको सॉल्व करना है वो देखते हैं, ये सब अब हटा देते हैं। वी हैव ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स आने के बाद क्वेश्चन वाज सॉल्व द इक्वेशन। So we know that जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे we will write the above system of linear equation या linear equations, the above linear equations can be written as, देखो A मैट्रिक्स ऑलरेडी यूज्ड है तो मैं इसको ए तो नहीं कह सकता, बट एक्चुअली देख सकता हूँ मैं 1 2 1, सो 1 2 1 ये इसका कॉलम है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ A ट्रांसपोज X इज इक्वल्स टू B, बिकॉज जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ से आ रहा है आप देखिए 1 2 1 ये इसका पहला कॉलम है, -1 1 1 -1 1 1 1 -3 1 1 -3 1, सो इट मीन्स अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसमें ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है बेसिकली ए का ट्रांसपोज है। सो विल राइट दिस वेयर वी हैव ऑलरेडी व्हाट इज ए, एक्स हमको पता है इट इज एक्स वाई जेड, और बी आपको बताना होगा व्हाट इज बी हियर, सो इट इज 4 0 2। सो वी नो दैट हाउ टू सॉल्व दिस। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स इनटू बी। अगर यहाँ सिंपली ए होता तो ए इनवर्स बी होता, बट यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स कर देना है। एंड वी नो दैट वी हैव अ प्रॉपर्टी कि ट्रांसपोज का इन्वर्स ए इन्वर्स का ट्रांसपोज होता है, और अगर हमारे पास ए इन्वर्स ये है, ये ए इन्वर्स है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? वी हैव 1/10, नंबर से कुछ नहीं लेना देना, ये कोफिशिएंट ऐसे ही बाहर रहेगा, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। दिस इज 4 2 2 4 2 2 एंड दिस इज
-5, 0, 5, and last is 1, -2, 3, and b is, इससे मल्टीप्लाई करना है 4, 0, 2. अब इन्हें मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दें और एक्स वाई जेड से इक्वेट कर देंगे, सो वील गेट दी सॉल्यूशन. सो नाउ सी द मल्टीप्लिकेशन. सो मैं इसको ऐसे भी देता हूँ, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई जेड, ये हमारा x था 1/10, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 4 जा 16, 5 इंटू 0, 1 इंटू 2 तो +2, 2 से करते हैं 2 4 जा 8, 0 0 -2 2 -4, 2 4 जा 8, 5 इंटू 0 is 0, 3 2 जा 6. So basically this is 16 into 18, 18/10, 4/10, 8 and 6, 14/10. और इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें तो 2 से कट रहा है, 2 9 जा 2 5 जा, 2 2 जा 2 5 जा, 2 7 जा 2 5 जा. So this implies x is equals to 9/5, y is equals to 2/5, and z is equals to 7/5. यही आंसर है. This is 7. This is the answer. So it is very good concept here जो मैंने यूज़ कराया कि A ट्रांसपोज का इन्वर्स और A इन्वर्स का ट्रांसपोज बोथ आर सेम थिंग. सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि ट्रांसपोज का इन्वर्स और इन्वर्स का ट्रांसपोज सेम होता है. बाकी वर्किंग सिंपली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है. नाउ वन मोर क्वेश्चन. The question is, determine the multiplication of two matrices. Find the value of the product of these two matrices. -4, 4 and 4. -7, 1 and 3. 5, -3, -1 into 1 -1, 1, 1 -2, -2, 2 1 3. So the question is, find the multiplication of these two matrices and use it to solve the equation x minus y plus z is equals to 4, x minus 2y minus 2z is equals to 9, and 2x plus y plus 3z is equals to 1. So we have three equations to solve, and first of all we have to find the multiplication of these two, and we will use this concept whatever you get from here to solving this system of linear equation by matrix method. So first of all we will start the multiplication solution. Now the multiplication of these two मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इक्वल्स टू, अगर मैं इसे P और इसे Q बोलूँ तो I can say this is PQ. First matrix is P, second is Q. So PQ is equals to -4 into 1 -4, 4 1 जा +4, ये बंद नहीं करते इसको, और 4 2 जा +8, फिर -4 को इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ करते हैं. दिस इज 4 -8 +4, एंड दिस इज -4 2 8 +12. पहला रो खत्म हो गया क्योंकि तीनों कॉलम यूज हो गए. दूसरे रो से मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस इज -7 +1 +6, दिस इज 7, 1 2 जा -2, 3 1 जा +3, और उसके बाद फिर इससे इसको करेंगे तो इट इज -7, 1 2 जा -2, और 3 3 जा +9, एंड नाउ इससे फिर इसको करेंगे 5 1 जा 5, -3 -2, -5 +6 -1, and 5 +6 -3. So finally when I solve it, I get this is 0. No, this is 8
and this is 0, this is 0 again, this is 0, something 10 2 8, this is 0 7 to 9, 5 5 0, 6 6 0, 5 3 8. So basically we get 8 common अगर ले लें तो this is the identity matrix of 3 by 3, so we can write 3 also here. मतलब हमने ये देखा यहाँ से कि P into Q is equals to 8I या I3. So we know that this implies P inverse is equals to Q by 8, or we can say Q inverse is equals to P by 8. ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, इनमें से अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ती है so we'll use to solving this equation. So now the above the given system of linear equations can be written as, you know that matrix will be 1 minus 1 1. ये वाली मैट्रिक्स जिसे आपने Q बोला है, so we can write Qx is equals to B, where Q हमको पता है what is Q. Q is equals to ये 1 minus 1 1, 1 minus 2 minus 2, 2 1 3. X is x y z, and B is the value of the equations, that is 4 9 1. We know that from this equation this implies x is equals to Q inverse B. अब Q inverse हमको दोबारा अलग से नहीं निकालना होगा because already we have, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है. So we can write this is equals to 1 upon 8 into PB, यानी 1 upon 8. अब P यहाँ लिख लेते हैं. P is minus 4 4 4, minus 7 1 3, 5 minus 3 minus 1 into B is 4 9 1, और इसे मल्टीप्लाई करके यही लिख लेते हैं 1 upon 8. देखिए 4 4 जा 16 यानी minus 16, 4 9 जा plus 36 plus 4, 7 4 जा minus 28, minus 7 into 4, 1 9 जा 9, 3 1 जा 3, 5 4 जा 20, minus 3 into 9 minus 27, minus 1 into 1 is minus 1. So basically मैं इसको इरेज कर देता हूँ. सॉल्यूशन की लास्ट लाइन है जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आने वाला है. बेसिकली फ्रॉम हियर x is equals to implies x means x, y and z is equals to 1 upon 8, और इन्हें सॉल्व करते हैं तो 36 minus 16 is 20 24, and this is 9 and 3 12, so it is minus 16, 16 17 18 plus 28, और this is 28 minus 28, it is minus 8, और अगर आप 8 से डिवाइड कर दें तो ये आता है 8 3 जा 8 2 जा 8 1 जा, and this implies x is equals to 3, y is equals to minus 2 and z is equals to minus 1. ये हमारा आंसर है. So this is the method to solve a system of linear equation. Now one more question I have, and this is the last question of this video. So in this way we can solve system of linear equations. We can solve easily all the questions from the book, and this is easy topic. Now one more question I have. We are given if fx is equals to a quadratic equation ax square bx plus c
When A, B, C are constant, of course, not clear. It's a quadratic equation such that, given that f of 1 is 8, f of 2 is 11, f of minus 3 is equals to 6. We have three conditions that we will use here to get A, B, C easily, I think. So we have to find fx and f0 भी पूछा है, find f0 also. So पहले fx निकालना है, फिर f0 निकालना है. This is the question. Means the language of the question is, if fx is equals to x square plus bx plus c is a quadratic equation such that you are given these things, then find fx by using determinants. By using determinant, find fx and hence find f0. So this is the last question of this video. So just watch this. So solution will start from here. As we are given f1 is 8, we get x को आप 1 पुट कर दो इस पूरे में. So this is a plus b plus c is equals to 8. One of the equation in ABC is this. Also you are given f2 is 11, and this implies where I put x को 2 पुट कर दो, 2 2s are 4a plus 2b plus c is equals to 11. This is second equation. Also one more equation we have, f of minus 3 is 6, and this gives us minus 3 square is 9. So 9a minus 3b plus c is equals to 6. This is the third equation. As we are already mentioned, it's all find fx by using determinant, means we will solve this equation for ABC by using determinant. So we know that we can write this equation as ax is equals to b, where a जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का. कोफिशिएंट्स आर 1 1 1, 4 2 1, 9 minus 3 1, and you know that x is a b c. We have to determine a b and c, and b is matrix b is value 8 11 6. So we have to solve this equation. So first of all we will find the determinant of coefficient matrix. So that is a. So determinant of a यहाँ से start करेंगे. Now 1 into 2 1 जा 2 plus 3 5. डायरेक्टली लिखो इसको. -1 ये वाला, ये बंद हो गया. बंद होने के बाद 4 1 जा 4 minus 9 minus 5 plus 1, ये बंद कर दो तो 4 3 जा minus 12 minus 9 2 जा 18. इसको बंद किया, 4 3 जा minus 12 9 2 जा 18, और इसे जब बंद किया था माइनस के साथ तो ये बंद था, ये बंद. 4 1 जा 4 minus 9, 4 minus 9 is minus 5, so minus minus plus हो जाएगा. 5 5 10, 5 5 10 minus 30, this is minus 20. So we have determinant now and a inverse निकालना. So directly we will find a adjoint of a, और उसके लिए कोफैक्टर्स चाहिए. तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ. कोफैक्टर्स हेडिंग ऐसे लिखना चाहिए, इट इज बेटर. कोफैक्टर्स, तो इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं. a11 a12 और a13. पहला रो, जो पहला रो है इसका निकालेंगे और एडजॉइंट में जाके कॉलम लिखेंगे इसको. तो 1 का देखिए बंद हुआ 2 1 जा 2 plus 3 5. यहाँ एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना है. इसके लिए ये बंद 4 1 जा 4 minus 9, इट वॉज -5. पहले भी हमने कर लिया है, यही चीज़ होते हैं ये. सो दिस इज 5 और ये क्लियरली -30 है. सो वी कैन राइट 30 डायरेक्ट, अदरवाइज यू कैन सी यही बंद करोगे. 4 3 जा -12 9 2 जा -18.
सो -30। दूसरा कॉलम तैयार करते हैं A21, A22, A23। सो A21, 213 नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव कर दो, ये पॉजिटिव होगा, 23 यहाँ भी नेगेटिव आएगा, A23, 21 की पोजीशन ये है, 23 की पोजीशन ये है, ये दोनों नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव रहेगा। सो A21 4 का, ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, 1 1 जा 1 + 3 4, इट इज -4, 2 2 बीच वाले से ये बंद, 1 1 जा 1 -9, 1 - 9 इज -8, A23 इसका है, माइनस हमने लगा रखा है, बंद हुआ, ये बंद हुआ, -3 -9 -12, सो दिस इज +12। थर्ड कॉलम इज A31, A32, A33। सो A31 इज 31 मतलब इसका ये हो गया 1 1 जा 1 -2 -1। A32 विल भी पहले ही माइनस बना लो पोजीशन की वजह से, इसका ये 1 1 1 जा 1 -4 -3, तो दिस इज 3। A33 लास्ट यानी 1 1 2 -4 -2। सो इन जो सारे कोफैक्टर्स आए हैं इनसे आप एडजॉइंट लिख सकते हो, implies adjoint of A is equals to 5 5 -30, 5 5 -30, यहाँ से लिखेंगे -4 -8, -4 -8 +12, और दिस इज -1 3 -2। एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, तो समझिए A इनवर्स आ गया, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो एक्चुअली इसकी तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हमने एडजॉइंट लिख दिया है। सो इस पूरे की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज f(x) हमने बता दिया, हमारा आंसर आ चुका है। अब सिर्फ हमको f(x) निकालना है। So we can write, because adjoint we have and determinant also we have, that was -20, ये determinant A था। So A inverse implies A inverse, और A inverse का फार्मूला होता है adjoint of A upon determinant of A। So adjoint of A वो है, determinant ये है, so -1/20 times 5 -4 -1 5 -8 3 -30 12 and -2। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन लेफ्ट इट हियर, एंड ऑल्सो वी नो दैट दिस इम्प्लाइज x, जो हमारा इक्वेशन था Ax = b, सो x = A इनवर्स b, एंड इम्प्लाइज x हमारा था A B C, A इनवर्स 1/20 माइनस यहाँ कर लो, एंड दिस इज 5 5 -30 -4 -8 12 -1 3 -2 टाइम्स b जो है हमारा 8 11 and 6 था, 8 11 and 6। अब आगे जो बचा हुआ है इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सो हटा देते हैं इसको। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी कैन राइट, यहीं पे लिख लेते हैं 1/20 माइनस मल्टीप्लाई 5 4 जा 5 8 जा 40, -4 × 11 -44, -1 × 6 is -6, say 5 8 जा 40, -8 × 11 -88, 3 6 जा 18, 38 जा 240, sign will be minus 80, 8 3 जा 24, yes, 12 × 11 plus 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 130 132, and finally -2 × 6 -12। कैलकुलेशन है, इसको ध्यान रखना है। सो क्लियरली दिस इज 44 and 6 -50, so this will be -10। This implies A B C की वैल्यू निकालने का टाइम आ गया, -1/20। एक बारी हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं।
सो दिस इज -10 यहाँ पे। और ये देखते हैं कितना होगा 40 और 50, 58 माइनस 88 माइनस 30। और यहाँ पर अगर हम इसको देखें सो दिस इज 52, 40 एंड 10, 50, 52 माइनस 252, 252 माइनस है और प्लस 132 है। सो डिफरेंस विल बी नेगेटिव, 2 माइनस 2 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, 5 माइनस 3 इज 2 एंड 120 माइनस 120। तो अगर आप -20 से आप इसे डिवाइड करेंगे सो यू गेट, पहली बार तो माइनस खत्म हो गया, 1/2, 3/2, 3 विल बी ऊपर 2 नीचे। एंड यहाँ पर आप इसे देखेंगे सो 2 6 are 12, इट इज 6। सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू हाफ, b इज इक्वल्स टू 3/2 एंड c इज 6। और इससे पता चल गया कि fx जो होगा इसमें a, b और c की वैल्यू डाल देते हैं तो x² 2 प्लस 3/2 x प्लस 6। सो ये fx है। एक आंसर तो ये है fx की वैल्यू, और एक आंसर है ऑल्सो वी हैव टू फाइंड फंक्शन की वैल्यू एट 0 यानी f0। सो रिप्लेस x बाय 0, सो आंसर इज 6। सो अगर आपको फंक्शन पता चल गया सो यू कैन इवैल्यूएट every value of the function at different points. So now the system of linear equation by matrix method are explained in this videos. और इससे पहले जो मैंने 2 वीडियोस बनाए थे उसमें था माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स। उसके पहले की वीडियो में प्रॉपर्टीज़ थी, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पर प्रॉब्लम्स थे। तो मुझे लगता है कि अगर आप 1 by 1 मेरे वीडियोस को सीक्वेंसली देखोगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। So that's why I request you कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो ताकि लोगों की हेल्प हो सके, लोग पढ़ें। और बाकी मेरा फ़ायदा तो आपको पता ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।